करने के लिए किसानों ने एक रैली प्रदर्शन किया हुआ है। आज ये एक ज्ञापन देने आए हैं डीसी साहब को। आज वो किसानों के बीच नहीं आ रहे हैं, ज्ञापन नहीं ले रहे हैं। आइए बात करते हैं, अगर डीसी साहब यहाँ पर नहीं आए और उन्होंने ज्ञापन नहीं दिया तो किसान आगे क्या प्रदर्शन करेंगे, क्या प्लान है उनका। आइए। कृषि कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी कृषि कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। हर जान जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा है, हर जान जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा है। किसान विरोधी कृषि कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी कृषि कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी कृषि कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। हम किसानों की समस्या लेकर आए हैं, हमारे फसल अपनी कोई समस्या नहीं है। जो भी समस्या है, जो देश का अन्नदाता है, उसके लिए हम यहाँ पे सभी आपको। मैं रोहतास सिंह खड़ग हूँ, मैं इंडियन नेशनल लोकदल का सर, किसान विरोधी कानून को लेकर आपने जो आज जगह प्रदर्शन किया, इसके बारे में क्या कहना है? किसान विरोधी जो कानून है ये इतने खतरनाक हैं कि किसानों को गुलामी के रास्ते पे लेके जाए। और आज का किसान इतना मूर्ख नहीं है कि उसको ये ना पता हो कि सरकार क्या कर रही है। किसानों को अच्छी तरह से पता है कि इन कानूनों के क्या आने वाले समय में असर होने वाले हैं। तो किसान अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। आज पूरे हरियाणा में जिला उपायुक्तों को ज्ञापन दिया जा रहा है और उसी मंशा से हम भी आए हैं। लेकिन अफसोस है कि हमारा ज्ञापन लेने के लिए उपायुक्त महोदय के पास समय नहीं है। तो बात करें, जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो ये बिल पास हुआ है ये किसानों के भले में होगा और इसकी आय दुगनी हो जाएगी। दुगनी आय का तो ढमढमा काफी दिनों से बज रहा है, ना तो आमदनी दुगनी हुई है ना होगी। हाँ, ये है कि विनाश 2 गुना जरूर हो जाएगा। और बात के पीछे फरगना किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, उन्होंने ये बताया था कि जब से बिल पास हुआ है हमारी आय दोगुनी हो गई और इससे बेनिफिट हुआ है। हाँ, ऐसे बहुत लोग हैं जो ये कह देंगे, किसी के कहने से बहुत लोग कह देंगे। क्योंकि जब पीछे किसान डंडे बरसाए थे तो उनको यही पूछा गया कि डंडे बरसात किसानों में नहीं है, परंतु उन्होंने कहा था कि इनको बदलाया जा रहा है। तो जब इसमें क्या कहना है? नहीं, राजनीतिक पार्टी अपने हिसाब से चीजों को देखती है और अपने हिसाब से बयान देती है। तो सरकार भी उसी तरह का काम कर रही है। सरकार ने जो कानून पास किया है वो उसकी पूरी मार्केटिंग कर रही है। और मार्केटिंग में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहने को किसान हैं और वो सरकार की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी मेजोरिटी किसानों की ये महसूस कर रही है कि ये कानून किसानों के हित में नहीं है और सरकार की मंशा किसानों के प्रति अच्छी नहीं। बिल के आने से तो हमारी जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम है पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा और आज की जो मंडियां हैं वो सुनसान हो जाएंगी। किसानों से खेतों में ही उनके स्थानों से सस्ते अनाज खरीदा जाएगा। MSP की कोई गारंटी नहीं दी गई है, इसलिए किसानों की जीन्स जोड़ी की भाव मिलेगी और बड़े बड़े पूंजीपति जो है उस किसान की होर्डिंग करेंगे। और होर्डिंग का कानून एक तरह से खत्म हो गया तो उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। और जिन्स का जो टाइम होगा उस टाइम ये सस्ते अनाज खरीद के बाकी पूरे साल महंगे दामों पर भी बेचेंगे और उसको विदेशों में एक्सपोर्ट भी करेंगे। आमदनी केवल व्यापारी की बढ़ रही है। व्यापारी का मतलब बहुत बड़े व्यापारी, मंडियों में बैठे हुए व्यापारियों का तो काम ही बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा पूरी तरह से। और किसानों की बर्बादी का कानून है। अभी आप डीसी साहब को ज्ञापन देने पहुंचे पर डीसी साहब नहीं पहुंच पाए, तो क्या कहना नहीं पहुंचे तो वापिस रह जाएंगे। हमने क्या करना, क्या कर सकते हैं? हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को सुविधा। तो आगे ये भी हमारा एक पहला तजुर्बा होगा कि किसी डीसी को ज्ञापन देने के लिए बुलाए और डीसी ज्ञापन ना दें। प्रदेश प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोकदल जो 2 कृषि के कानून और एक आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन, ये तीनों के तीनों किसान पे, मजदूर पे और आपके उपभोक्ता पे डेथ वारंट है। बताऊंगा कैसे डेथ वारंट है। दोनों जो कृषि कानून है इनकी कहीं किसी कोर्ट में अपील नहीं है। इनमें SDM को सर्वा बना दिया गया है और SDM ही सब निर्णय करेगा। और निसंदेह जिस प्रकार से SDM सरकार की कठपुतली होता है, निसंदेह वो सामान्य किसान के हक में कभी भी निर्णय नहीं करेगा, पूंजीपति को पोषित करेगा, किसानों का शोषण करेगा। और जो आवश्यक वस्तु अधिनियम का विषय है, जिस प्रकार से जब आप आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के लागू रहते
जब आप होल्डिंग को नहीं रोक पाए, आप कालाबाजारी को नहीं रोक पाए, तो आज जब वो पूरी तरह हटा दिया है, उस कानून को बदल दिया है, तो कैसे आप कालाबाजारी को रोकेंगे? इसका सीधा सीधा संदेश ये है कि जो पूंजीपति लोग हैं वो अपने हिसाब से, जब किसान की फसल तैयार होगी, अपने हिसाब से उस फसल को खरीदेंगे और फिर उसकी होल्डिंग करके मन चाहे दामों में बेचेंगे। अभी जो विषय आया कि इसमें क्या कमी है, जिस प्रकार से मोदी जी और उसके सारे मंत्री किसानों को पिघलाने में जुटे हुए हैं, एपीएमसी कानून बिहार में 2006 में हटा दिया था। आज किस प्रकार से वहाँ की मक्का और दूसरी जिन्स की क्या हालत है और वहाँ के धान की क्या कीमत है, उनको मजबूर हो गए इधर से उधर। जो पीछे हरियाणा में धान घोटाला हुआ, उसमें भी बिहार का धान वहाँ से कम रेट पर खरीद के यहाँ ज़्यादा बेचा गया था। इसलिए ये किसी भी तरीके से दोनों कृषि के कानून और ये तीसरा जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन है, निसंदेह पूंजीपतियों का पोषक है और किसानों का शोषक है। और इसीलिए इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा में और राष्ट्र में अनेक किसान हितैषी दल इस बिल के खिलाफ काम कर रहे हैं। और जब भी मुझे तो ये लगता है ये किसान विरोधी कृषि बिल जो है, ये इसके लिए पैगाम है मोदी सरकार के लिए। अब किसान उठेगा और ये मोदी यहाँ से, इस देश से भागेगा। उपाध्यक्ष किसान से अभी आप पूछ रहे थे कि किसान की आय मोदी जी ने कहा दुगनी करेंगे। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बातों पे ना जाकर सभी सुखबीर तंवर जी ने, खड़प जी ने बता दिया। मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, 8 क्विंटल ही खरीद रहे हैं बाजरे, जो मात्र 20 मन होता है। और आप यहाँ के ही रहने वाले हो, यहाँ की ज़मीन में बाजरा 40 से 50 मन हो रहा है। तो आप ये देखिए, जहाँ 20 क्विंटल बाजरा है और उसको 8 मन ले रहे हैं, तो ये दुगनी आय हो गई। दूसरी, अपने खट्टर जी कहते हैं कि हॉर्टिकल्चर पे बढ़ावा दिया जाए। टमाटर पीछे किसानों ने सड़कों पर बगाए हैं, किसी ने नहीं पूछे। अगर जितनी खेती में टमाटर हुए हैं या सब्जी हुई, वो खेतों में बगाई है। अगर और ज़्यादा फसल अगर हो जाएगी सब्जी की या टमाटर की, तो उसको क्या मोदी या खट्टर खरीदेंगे? कहाँ जाएंगे किसान? ये सभी किसान को बहकाने का वो है, किसान को बर्बाद करने का है। किसान आज बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, नहीं अब आगे हो जाएगा। किसान का डेथ वारंट है, इसके साथ ही मजदूर उससे पहले जाएगा। किसानों प्रेस वार्ता के दौरान ये कहा था कि हमारी डबल हो गई है, तो इस पर आपको क्या कहना है? ये जो कह रहे हैं डबल हो गए, वो किसान नहीं है। मैं खुद किसान हूँ, मैंने भी अपना पंजीकरण करवा रखा है, पहले भी कराया था। लेकिन आप ये देखिए, 8 क्विंटल किले की ले रहे हैं, जहाँ का 20 क्विंटल हो रहा है, तो आय तो दुगनी हो गई मेरी। 12 क्विंटल घाटे में जब मेरी फसल जा रही है, तो आय दुगनी हो गई ना। तो मैं आपको अपना ही उदाहरण देता हूँ, किसी और पूरे प्रदेश का दूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये सभी झूठ के पुलिंदे हैं, इनकी झूठ चलती है। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।